से संबंधित दान के लिए घटी 2 शेष दिन का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या क्या और कितना दिया जाए यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर रहेगा। मंगल ग्रह के मंत्र ओम राम क्रीम ग्रौम स भामाय नमः का कम से कम 10,000 की संख्या में जाप तथा मंगल ग्रह की लकड़ी खमीर से मंगल ग्रह के बीज मंत्र की एक माला का यज्ञ करना चाहिए। हवन पूर्णाहुति करके लाल वस्त्र, तांबा, मसूर, गुड़, गेहूं तथा नारियल का दान करें। ब्राह्मणों तथा बच्चों को मीठा भोजन कराएं। मंगलवार का व्रत ऋणहर्ता तथा संतति सुखप्रद है। देवता भाव के भूखे होते हैं, अतः श्रद्धा एवं भक्ति भाव से सामर्थ्य के अनुसार पूजा, जप तप, दान, होम हवन, दान दक्षिणा, ब्रह्म भोजन करना चाहिए। अब आइए मंगलवार व्रत की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मांगिया नाम के पुत्र से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर को लिपती और न पृथ्वी को ही खोदती थी। एक दिवस मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर ही आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तो थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रत हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल को छिड़काव कर दूं, उस जगह भोजन बना लेना, या फिर मैं आपके लिए भोजन बना लेती हूँ। साधु कहने लगा, मैं गोबर से लीपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सिवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु गोबर से नहीं लिपूंगी। तब साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा वह तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू इसको ही लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने लड़के को औंधे लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। बुढ़िया कहने लगी, हे महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसे ही प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है? क्या अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भूख लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह कर पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही लड़का एक ओर से